हाँ जी, एक सेकेंड, जरा बाकी लोगों को भी एडमिट कर लेते हैं पहले, फिर दोबारा से शुरू करते हैं। हाँ जी, आप लोग को आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, ग्रेट। तो हम लोग बात कर रहे थे, एक बार ज़रा अकाउंटिंग इक्वेशन के और थोड़े से केसेस करते हैं, किस तरीके से होगा। अच्छा, मैं किससे, वत्सल से बात कर रहा था आई गेस। तो वत्सल, आप, मैं आपको ये बता रहा था कि आप बाकी लोग की बेटा, आपके जो भी चीज़ें शुरू हुई है क्लास में, उनकी क्लास अटेंड ज़रूर करो। चाहे आपको समझने नहीं भी आना, तभी एटलीस्ट अटेंड करो, पता चलता रहेगा कि क्या हो रहा है, आपके स्कूल वाले क्या करा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको एक ओके चीज़ सर। और बताई कि कई बार क्या होगा कि कुछ चीज़ें वो अलग तरीके से करा रहे होंगे, अलग थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का तरीका डिफरेंट होगा चीज़ों का, तो एटलीस्ट उसको ट्रैक में रखो ताकि पता रहे। और अगर वो मेरे से कुछ भी अलग करा रहे हैं ना, अगर थोड़ा सा भी चीज़ डिफरेंट तरीके से करा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे से पूछना ज़रूर, ठीक है, कि सर मैम ने तो ऐसे कराया है, आपने ऐसे बताया, क्या हम जो मैम ने बताया वैसे कर सकते हैं? ठीक है। अच्छा, दूसरी यस सर। बात, एक और बात, अभी आपके टीचर, आप देखोगे मोस्टली सारे स्कूल के टीचर सबसे पहले चैप्टर से शुरू करते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, विच इज प्योर थ्योरी। अगर मैं आपको उस चैप्टर से शुरू कराऊंगा ना, तो आप कभी अकाउंट्स पढ़ ही नहीं पाओगे, तो इतना बोरिंग हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा आपको एंगेज करने के लिए स्टार्टिंग चैप्टर करना पड़ता है प्रैक्टिकल से। एक बार प्रैक्टिकल चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद आप थ्योरी रिलेट कर पाओगे। इसके इमीडिएटली बाद अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म होते ही हम सबसे पहले वापस चलेंगे चैप्टर नंबर 1, ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 उसके बाद इमीडिएटली करेंगे। तो कई बच्चे, अगर किसी के भी दिमाग में ये डाउट है कि सर हम यहाँ कुछ कर रहे हैं, वहाँ कुछ कर रहे हैं, फिर कल को टेस्ट होगा तो कैसे होगा, तो सारा कवर अप होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ चेतना, आप कुछ कह रहे थे बेटा? ओके, चलो। तो हम लोग आगे चलते हैं फिर। कोई ऐसा जिसके में अभी अकाउंटिंग इक्वेशन ही हो रहा हो, कोई ऐसा बच्चा जिसके स्कूल में अकाउंटिंग इक्वेशन ही हो रहा हो? आई थिंक अभी कोई नहीं है, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप पहले सीख लो कि किस तरीके से करना है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो मैंने करा यहाँ पे, आप देखो सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन। अब मैं एक लाइन छोड़ के यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, लाइन डाल रहा हूँ। क्यों एक लाइन छोड़ के डाल रहा हूँ? क्योंकि एसेट्स भी लिखने हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और आराम से फिर लाइन खींच पाऊंगा। हाँ जी, ठीक है। जस्ट सेकेंड, आज मेरे सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आई गेस ठीक से चल नहीं रहा वो, बार बार हैंग हो जाता है। एक सेकेंड रुकेंगे, इसको मैं रीबूट करने की कोशिश करता हूँ, आई थिंक ये चल जाएगा। हाँ जी, अभी स्क्रीन शेयर बंद हो गई, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड रुकेंगे। ओके, सो आई होप कि अब ये चलेगा सही से।
हाँ जी, तो अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं, जरा ट्रांजेक्शन्स और करते हैं। तो कौन करना चाहेगा मेरे साथ? वत्सल के साथ करें आज। हाँ जी वत्सल। यस सर। हाँ चलो, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ठीक है, मैं पहली ट्रांजेक्शन लिख रहा हूँ, सीरियल नंबर 1 ट्रांजेक्शन। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आराम से दिखाई देगा। ठीक है, पहली ट्रांजेक्शन क्या है? स्टार्टेड बिजनेस। मैं आपको बाद में मौका दे दूंगा, तो आप पहले फोकस करना समझने में। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। ठीक है, 4 लाख कर लेते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 4 लाख, चेक रुपीज 2 लाख। ठीक है, ध्यान से देखना। एंड गुड्स रुपीज 1 लाख। हाँ जी, बताओ वत्सल क्या होगा? मैंने थोड़ा सा कोशिश किया है, ध्यान से सुनेंगे सारे लोग। बाद में नोट कर लेना बेटा, मैं आपको मौका दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से। ठीक है, मैं मौका दे दूंगा आपको नोट करने का। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? अभी एक सेकंड रुकेंगे वत्सल। पहले जो अभी हम कर रहे थे उसमें सिंपल रखा था हमने, अब थोड़ा मैंने कॉम्प्लिकेट कर दिया है। जो ओनर है उसने तीन तीन चीजें इंट्रोड्यूस करी है बिजनेस में, कैश, चेक और गुड्स। बताओ वत्सल क्या होगा? सर कैश के अंदर तो सर हमारा 4 लाख प्लस होएगा। ओके, सर तो कैश कहाँ पे और आएगा बेटा? सर एसेट में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साथ साथ कैश। बताओ क्या करूँ यहाँ यस पे? आपने कहा प्लस कर दो 4 लाख। 4 लाख। ओ सॉरी, गलत लिख दिया मैंने, इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा। प्लस 4 लाख। ठीक है, आगे? सर अब बैंक में सर 2 लाख प्लस होएगा। वेरी गुड, तो मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ बैंक में प्लस 2 लाख रुपीज। ठीक है, और अब गुड्स का अलग से कॉलम बनाएंगे ना सर हम। बिल्डिंग तो लेंगे नहीं, गुड्स का ही बनाएंगे अलग से कॉलम, उसमें 1 लाख प्लस तो करेंगे। मैं क्या लिखूं बेटा? सर स्टॉक या गुड्स हाँ सर। हाँ, याद आ गया तेरे को है। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ एक तो गलती करते हैं, गुड्स लिख देते हैं और यहाँ कर देते हैं प्लस 1 लाख। देखो प्लस 1 लाख तो होगा, बट बेटा गुड्स के नाम से नहीं होगा। मैंने ये चीज आपको पहले समझाई थी कि हम गुड्स को जब भी एसेट्स में डिनोट करते हैं तो गुड्स नहीं लिखते, उसका नाम क्या लिखते हैं? स्टॉक। तो आपको ये याद स्टॉक। रखना है। तो ओनर ने तीन चीजें हमें दी, तो बिजनेस के पास ओनर से क्या क्या आया? 4 लाख रुपए कैश आया, कैश बढ़ गया, तो कैश बढ़ रहा है तो हमने कैश बढ़ा दिया। इसी तरह से चेक दिया उसने, तो चेक हमने अपने बैंक अकाउंट में डाला तो हमारा बैंक अकाउंट बढ़ गया। तो कैश बढ़ रहा है, बैंक बढ़ रहा है। और तीसरा, ओनर ने कुछ गुड्स भी दे दिए, जिस चीज में हम डील कर रहे थे, जिस चीज में बिजनेस डील करता है, उसने वो भी दे दिए। कितने रुपए के? 1 लाख के, तो गुड्स भी बढ़ गए। ठीक है, अब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा इफेक्ट, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा इफेक्ट क्या होगा? सर 8 लाख, अच्छा 7 लाख। 4 5 6 और एक 7, 7 लाख रुपए की चीज ओनर ने हमें दी है, तो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट ओनर के में भी डालना पड़ेगा। अरे यार आज मेरी यस। स्क्रीन को क्या हो रहा है? एक सेकंड रुकेंगे बेटा, स्क्रीन बहुत हैंग हो रही है आज की वाली। सॉरी गाइस, आज स्क्रीन का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम सर। एक सेकंड, दोबारा इसको ट्राई करना ही पड़ेगा मुझे बंद करके। सो सॉरी गाइस, थोड़ा फ्लो टूट जाता है इसकी वजह से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम आ रहा है। मैं दोबारा से एक बार ट्राई कर रहा हूँ उसको दोबारा से स्टार्ट करके, एंड आई होप अब की बार ठीक हो जाए। इससे पहले, आपसे पहले एक और क्लास ली थी 12th की, वहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, लेकिन बाद में चल गया था। ओके, हाँ अभी चल रहा है, चलो ग्रेट। तो वापस से स्क्रीन शेयर कर देते हैं आपके साथ। वत्सल आप हो मेरे साथ अभी भी? यस सर। ग्रेट, हाँ जी वत्सल, अब स्क्रीन दिख रही है बेटा आपको? सर अभी हाँ यस सर। हाँ, तो अब इसका दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट क्या होगा? इतनी सारी चीजें ओनर ने दी, तो हमारे लिए एक लायबिलिटी भी क्रिएट हो जाएगी ओनर के अगेंस्ट। तो हमें ओनर को कितने पैसे वापस करने हैं भाई? 7 लाख। 7 लाख रुपीज। तो यहाँ कैपिटल में प्लस हो जाएगा 7 लाख रुपए। बात समझ में आई बेटा? जिसको क्लियर नहीं हो ना,
बाकी सारे बच्चे, बेटा मैं एक से डिस्कस कर रहा हूँ लेकिन सारे बच्चे सुन रहे हैं, जिसको भी क्लियर नहीं है हैंड रेज करना स्क्रीन पे, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आपको क्लियर नहीं है। मैं हाथ के हाथ आपसे डिस्कस कर लूंगा अभी, ठीक है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एक और इक्वेशन लिखता हूँ, ये सबको क्लियर है? एक और ट्रांजेक्शन लिखते हैं जरा इसी तरीके से, सेकेंड ट्रांजेक्शन, परचेस्ड बिल्डिंग, सॉरी, परचेस्ड बिल्डिंग ₹2 लाख, 2 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी, ठीक है? यस सर। हाफ द अमाउंट इज पेड बाय चेक, हमने आधा अमाउंट चेक से पे किया। हाँ जी, बताओ वत्सल क्या करेंगे? सर पहले तो सर 2 लाख हम बिल्डिंग में डाल देंगे सर, बिल्डिंग के एसेट में। ओके, और सर माइनस तो चेक आप में कह रहे हो करेंगे। एक एसेट बढ़ रहा है बिल्डिंग के नाम से, तो मैंने एक एसेट और बढ़ा दिया। अब देख रहे हो आप, मैं बिल्डिंग के नीचे ही लिखूंगा प्लस 2 लाख। आप देख रहे हो कितने सारे एसेट हो जाते हैं। हाँ जी, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? सर माइनस सर करेंगे सर चेक के बैंक के नीचे सर हम 1 लाख। ओके, सर और 1 लाख कहाँ से लाया वो? हाँ 1 लाख कहाँ से लाया वो? सही कैश में से। जवाब, अच्छा सवाल, 1 लाख कहाँ से लाया वो? तो 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं भाई। देखो, एक तो ऑप्शन ये हो सकता है कि उसने कैश दिया हो बाकी बैलेंस का, एक हो सकता है उसने उधार पे बिल्डिंग खरीदी हो। तो अब आपको कुछ ओके बताया है क्वेश्चन में कि बाकी आधा कहाँ से लाया है? सर बताया तो नहीं, तो सर नहीं कैश बताया। से लाया होगा। तो ऐसे केस में हम जो नॉर्मल अजम्पशन होगी वो क्या लेंगे कि कैश से लाया होगा। अगर उधार से लिया होता, अगर उसने किसी से उधार पे खरीदा होता तो बताया होता ना कि उधार पे खरीदा, नाम होता, कुछ होता। तो इसलिए ओके नॉर्मल अजम्पशन जब भी इस तरह का सिनेरियो होगा तो हम क्या नॉर्मल अजम्पशन लेते हैं कि उसने बाकी कैश में से ही पे किया होगा। क्लियर हो गया? तो आप ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से सुनो भाई, रूल वही लगा रहे हैं, सेम वही रूल। क्या बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है? तो इस केस में क्या बढ़ रहा था? बिल्डिंग बढ़ रही थी कितने से? 2 लाख से। और कम क्या हो रहा था? कैश भी कम हो रहा है और बैंक भी कम हो रहा है, 1-1 लाख रुपए। क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्या करते हैं भाई? इसके बाद हम सर प्लस 2 लाख कर देंगे लायबिलिटी में। हाँ हाँ, अरे तो नहीं प्लस 2 लाख कर देंगे भाई। तू फिर से सॉरी सर सेम गलती कर रहा सॉरी है जो तरनदीप ने करी थी। हाँ, हम फिर से सॉरी सॉरी। कैपिटल को बीच में लेके आ रहे हैं। अब क्यों लाएंगे भाई बीच में? ठीक है, हाँ सर इसके मैं ये बाद तो बोल रहा था, लिखेंगे 2 लाख को 2 लाख को कैपिटल के नीचे। नहीं लिखेंगे ना बेटा, क्यों लेके आएंगे? अब कैपिटल में बीच में क्यों लेके आ रहे हैं? ओनर थोड़ी ना बीच में दोबारा आ रहे हैं। ट्रांजेक्शन देख बेटा, ट्रांजेक्शन में हो क्या अच्छा रहा है? हमारे हमने पास और से कैश जा रहा है, एक चेक जा रहा है और हमारे पास बिल्डिंग आ रही है। ओनर तो वहां खड़ा देख रहा है, ओनर तो वहां यस दूर सर खड़ा देख रहा है, ओनर तो हमारे इस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हुआ ही नहीं। ये नहीं मैंने है इसीलिए इसलिए। तरनदीप को भी जब वो उसने पूछा था तब भी बताया था, ये गलती सारे बच्चे करते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। इनिशियली ये गलती होती है, बार बार ओनर को घसीट घसीट के अपनी ट्रांजेक्शन में लेके आ जाते हैं, जबकि वो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, अगली यस सर। अगली ट्रांजेक्शन पे चलते हैं जरा, थोड़ा सा। न्यू इक्वेशन। हाँ, तो अब इसके बाद क्या होगा? सबसे पहले दो ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन। तो जरा न्यू इक्वेशन बना लेते हैं भाई। क्या बनेगी? 4 लाख में से 1 लाख गए, 3 लाख, प्लस 3 लाख। ठीक है, प्लस 2 में से 1 गया, 1 लाख, सर 1 प्लस प्लस 1 लाख 1 लाख, ठीक प्लस है, 2 लाख। प्लस 2 लाख। और आपको ये बिल्कुल नीचे नीचे लिखना है बेटा उस आइटम के, ठीक है? सर 7 लाख ही आ गया हमारा लायबिलिटी में हाँ, इज वापस। इक्वल टू, अब नहीं, न्यू इक्वेशन में इज इक्वल टू करके लिखते हैं। न्यू इक्वेशन में हमेशा इज इक्वल टू आता है, इज इक्वल टू 7 लाख। हर स्टेप पे चेक करके देख लेना, इक्वेशन मैच करेगी। 3 + 1 4 और 1 6 और 2 7। हाँ, नहीं ये तो गड़बड़ हो रहा है, रुक जा। 3 4 नहीं सर 5 6 7, अच्छा मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी थी। हाँ, 3 + 1 4 + 1 5 और 2 7, ठीक है, यस क्लियर हो गया? चलो, अब एक और करते हैं इसी तरीके से। एक तो इक्वेशन और करेंगे आपके साथ, फिर उसके बाद किसी और को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है? चलो, थर्ड, इसके बाद लिखते हैं, हाँ जी, परचेस्ड स्टॉक, और नहीं सॉरी, इसकी जगह लिखते हैं परचेज गुड्स। तो क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा, परचेज गुड्स ₹1 लाख। अब बताओ बेटा क्या होगा, यस कहाँ कहाँ इफेक्ट आएगा?
सर कैश में 1 लाख कम हो जाएंगे और गुड्स में स्टॉक में बढ़ जाएंगे। वेरी गुड। अब आपने अपने आप ही समझ लिया ये चीज कि भाई एक चीज तो दिख रही थी, गुड्स आ रहे हैं, ये तो समझ आ रहा था गुड्स आ रहा है, लेकिन जा क्या यस रहा है? यहाँ लिखा नहीं था कैश। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कैश कहीं लिखा नहीं था। मैंने अभी आपको सर। समझाया था, इसलिए आपने उस चीज को पकड़ लिया कि अगर मेंशन यस नहीं होता तो हम अजम्पशन क्या लेंगे? कैश पे किया होगा। कैश। ठीक है, तो कैश कम हो जाएगा 1 लाख से। ठीक है, कैश वाला यही था भाई, सबसे पहले वाला। ठीक है, कैश वाला यही था, और स्टॉक बढ़ जाएगा 1 लाख से। गुड्स की जगह वर्ड क्या यूज करते हैं हम? स्टॉक। ठीक है, क्लियर स्टॉक। हो गया? अब इसको नीचे यस लाइन सर। डाल देते हैं। पहले वाला आप दो इक्वेशन, दो ट्रांजैक्शन के बाद आप न्यू इक्वेशन बनाते हो, और उसके बाद आप हर ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन बनाते हो। ठीक है, तो अब न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी? 2 लाख प्लस 1 लाख। हाँ जी, तो जरा इसको लिख लेते हैं। ये आ जाएगी 2 लाख 2 लाख प्लस 1 प्लस लाख 1 लाख प्लस प्लस 2 वन, लाख यहाँ आ जाएगा 2 लाख और प्लस 2 2 लाख लाख इज इज इक्वल इक्वल्स टू टू 7 लाख। 7। क्लियर हो गया? ठीक है, यस सर। ओके। यस अब सर। जरा थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसमें आगे एक और ट्रांजेक्शन लिखते हैं। थोड़ा इसको बड़ा करना पड़ेगा मुझे। हाँ जी, अगली ट्रांजेक्शन क्या है? ये सब म्यूट कर लूं? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तेरे से एक और ट्रांजेक्शन बता दे, फिर किसी और के पास चलेंगे। यस सर। परचेज गुड्स रुपीज 1 लाख फ्रॉम राम। परचेज गुड्स रुपीज 1 लाख फ्रॉम राम। बताओ बेटा, अब क्या होगा? सर अब इसमें सर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे सर, क्योंकि हम एक तरह से सर, सर क्या करें सर अब? सर वैसे तो हमारे जैसे अगर देखा जाए स्टॉक में सर 1 लाख तो सर बढ़ ही गए। नहीं सर कुछ नहीं करेंगे, हमने कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है सर, तो ऊपर कुछ वाले की नहीं तरह ही करेंगे? बढ़। तेरे पास कुछ आ रहा सर है, कुछ जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ बढ़ रहा है, कुछ कम नहीं हो रहा। सर बता रहा हूँ सर, 1 लाख सुनो सर सुनो हम सुन इसमें कर। सुन वत्सल, सुन 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 बड़े सारे आंसर दे दिए इसने। पहले कहता है सर, सर इसमें नहीं कुछ नहीं सर अब करेंगे, हाँ, फिर उसके कहता है नहीं सर इसमें स्टॉक बढ़ रहा है, नहीं सर कुछ नहीं हो रहा है, कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं, रुक जा। पेशेंस रख, शांति से सोचते हैं। देखो मैं ओके आपको सबको फिर से बता रहा हूँ, वापस से रूल सोचा करो कभी भी ट्रांजैक्शन होती है। पता है गलती क्यों हुई? क्योंकि आपने रूल सोचा ही नहीं। आप सीधा जंप कर रहे थे कि अरे यार जल्दी से क्या प्लस माइनस करूँ, जल्दी से कर दूँ। नहीं, पहले रूल सोच। रूल क्या था बेटा? क्या बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा कम हो रहा है है, तो जरा सर 1 सोचो। लाख। हाँ, हमने गुड्स खरीदे, माल खरीदा 1 लाख रुपए का राम से, तो क्या बढ़ रहा है? स्टॉक। वेरी गुड, स्टॉक बढ़ रहा है भाई। 1 लाख रुपए का माल खरीदा है तो स्टॉक तो बढ़ेगा ना 1 लाख रुपए से। तो भैया यस स्टॉक सर। को बढ़ाते हैं जरा। स्टॉक कौन सा था यार? ये वाला था स्टॉक। तो यहाँ पे प्लस 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? स्टॉक में हमने 1 लाख बढ़ा दिया। अब क्या आपने पेमेंट करी है? सर करी तो होगी मेरे ख्याल से। हाँ, अब ये रूल समझेंगे। अब मैं आपको पहले ये रूल समझा रहा हूँ, इसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे, तो जरा ध्यान से देखना। मैं आपको रूल अलग से लिख के दिखा रहा हूँ बेटा। ठीक है, पहले अब ये रूल समझेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। देखो रूल क्या होता है, जब भी हम किसी भी चीज की परचेज और सेल की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी भी चीज की परचेज या सेल की बात करते हैं, तो परचेज या सेल ऑफ गुड्स या एसेट, गुड्स का भी हो सकता है और एसेट की भी परचेज या सेल की बात होगी, कुछ भी। ठीक है, तो सवाल उठता है कि क्या हमने ये कैश में किया है या उधार पे किया है? हमें कैसे पता चलेगा कि कैश में है या उधार पे है? तो ऐसे केस में आपको इसको मैं दो पार्ट्स में बांट के दिखा रहा हूँ। आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या मेंशन्ड है। ठीक है, ध्यान से देखना जो मैं लिख रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में लिखा है कैश ऑब्लिक चेक इज मेंशन्ड इन क्वेश्चन, अगर कैश या चेक में से कुछ भी लिखा है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ मिल गया आपको, फिर तो साफ साफ क्वेश्चन खुद ही बता रहा है। अगर क्वेश्चन लिख दिया परचेज गुड्स फॉर कैश, तब तो क्वेश्चन ने बता दिया कि भाई कैश में खरीदा है, फिर तो आप कैश मान के चलोगे। अगर लिखा है परचेज गुड्स अगेंस्ट चेक, तो क्वेश्चन ने बता दिया कि चेक से पेमेंट कर रहे हो। तो अगर क्वेश्चन ने कैश और चेक लिखा है, तो फिर तो आपका काम आसान हो गया। ठीक है,
फिर तो आप लिख दोगे कैश ऑब्लिक चेक, जो भी क्वेश्चन में लिखा है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, लेकिन अगर कैश और चेक क्वेश्चन में नहीं लिखा, कैश ऑब्लिक चेक इज नॉट मेंशन्ड इन क्वेश्चन, अगर कैश या चेक वर्ड क्वेश्चन में नहीं लिखा है, नॉट मेंशन है, जो कि आपका अब वाला केस है। मतलब आप मेरे साथ हो अभी? यस सर। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो, इस वाले केस में मैंने क्या लिखा था, सिर्फ परचेज, क्या लिखा था देखो जरा यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। परचेज गुड्स रुपीज 1 लाख फ्रॉम राम, परचेज गुड्स रुपीज 1 लाख फ्रॉम राम, कहीं पे भी कैश या चेक वर्ड लिखा है? नो सर, नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दूसरे वाला केस हो गया। यस सर। ओके, अब इस केस में क्या करना है? अब स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आंसर ये नहीं बोल सकता कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। इसके बाद मुझे एक स्टेप और देखना है, ध्यान से देखो जो मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको। इसके बाद मुझे एक स्टेप और देखना है, ये पता करने के लिए कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या ये चेक ट्रांजैक्शन है, या ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। तो मुझे अगला चेक करना है नेम ऑफ पार्टी इज मेंशन्ड। हमें अगला स्टेप क्या चेक करना है, क्या पार्टी का नाम मेंशन किया हुआ है या मेंशन्ड है, नेम नहीं ऑफ मेंशन, पार्टी इज नॉट नॉट मेंशन्ड। ठीक है, तो ये दो केस बन सकते हैं। यस सर। तो आप इस वाले केस में मुझे बताओ क्या था भाई, पार्टी का नाम मेंशन था या नहीं था? सर इस वाले केस में पार्टी का नाम मेंशन है, राम है ना, राम, राम लिखा है तो राम पार्टी का नाम मेंशन है। अगर पार्टी का नाम मेंशन होता है तो आपकी ये कौन सी ट्रांजैक्शन हो जाती है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो इसका मतलब है आपने उधार पे माल खरीदा होगा। यस सर। ठीक है, तो आपकी ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, यानी आपने उधार पे माल खरीदा है। लेकिन अगर पार्टी का नाम मेंशन नहीं है तो हम अज्यूम करते हैं कि ये आपकी ट्रांजैक्शन क्या होगी, कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने जो लिखा है कैश ऑब्लिक चेक ट्रांजैक्शन लिख देता हूँ ताकि आपका एक जैसा सा हो जाएगा। ओके सर। तो अगर आप समरी समझो बेटा इस बात की, पहले इसको समझेंगे फिर आगे क्वेश्चन पे जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन में हर बार आपको पूरी पूरी बात नहीं बताई होती, पूरी पूरी बातें नहीं बताई होंगी कि वो कैश पे ट्रांजैक्शन हुई है या वो क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन हुई है, यानी उधार पे ट्रांजैक्शन हुई है। क्वेश्चन हर बार क्लियरली नहीं बताता, तो आपको खुद कैसे ये बात पता करनी है, तो आपने क्या चेक करना है? सबसे पहला स्टेप चेक करना है क्या क्वेश्चन में कैश या चेक मेंशन है। मेरी बात बहुत गौर से सुनना, मैंने ये नहीं बोला सबसे पहले चेक करो क्या नाम मेंशन्ड है, नहीं, नाम सेकंड स्टेप है। सबसे पहले चेक करना है क्या कैश या चेक मेंशन्ड है। अगर कैश या चेक मेंशन्ड है फिर मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि नाम लिखा या नहीं लिखा, फिर तो मेरी कैश या चेक की ट्रांजैक्शन होगी। अगर कैश या चेक मेंशन्ड नहीं है तब हमारा सेकंड स्टेप आता है, काम आता है। अगला स्टेप क्या चेक करना है कि क्या पार्टी का नाम मेंशन्ड है। अगर हाँ तब तो हम मानेंगे उधार पे खरीदा है, लेकिन अगर पार्टी का नाम मेंशन नहीं है तो हम क्या मानते हैं कि हमने कैश में खरीदा होगा। ऐसा क्यों होता है, लॉजिक समझो भाई। देखो अगर क्वेश्चन चेक या कैश बोल देता है फिर तो वो बोल ही रहा है, फिर तो साफ साफ बता ही रहा है कि कैश ट्रांजेक्शन है या चेक ट्रांजेक्शन। अगर सवाल नहीं बताता है तब मुझे अजम्पशन लेनी होती है कि मैं क्या अजम्पशन लूं, कि इसको कैश ट्रांजेक्शन मानूं या क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब अगर मैंने ये कैश में करी होगी, सॉरी अगर मैंने ये क्रेडिट में करी होगी ट्रांजेक्शन, तो भाई मुझे नोट तो करना होगा ना कि किससे मैंने उधार पे माल खरीदा है या किसको उधार पे बेचा है, तो उसका नाम तो पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन अगर मुझे नाम बताता है तब तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये ट्रांजेक्शन मैंने उधार पे करी होगी। अदरवाइज मेरी बेसिक असम्पशन क्या रहेगी कि मैंने ये ट्रांजेक्शन कैश में करी। अच्छा, अगर आपके दिमाग में ये भी आए कि सर कैश से करा मानो या बैंक से करा मानो, यानी कि चेक के थ्रू, तो बेटा हम कैश से मान के चलेंगे, अनलेस ऑब्वियसली कैश में हमारे पास पैसे नहीं हो, बैंक में पड़े हो। ठीक है, तो नॉर्मल हमारी असम्पशन क्या रहती है, कैश से ट्रांजेक्शन।
ये रूल समझ में आना चाहिए बेटा, ये आप हर जगह लगाने वाले हो। तो मेरे को पहले ये बताओ, सब लोगों से पूछ रहा हूँ बेटा। एंड तरनदीप बेटा वीडियो ऑन कर लिया कर यार, तू ऑफ कर देता है तो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो तरनदीप एक बार प्लीज वीडियो ऑन कर दे ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ तेरे को समझ आ रहा है ठीक से। हाँ जी, तो बेटा ये आप लोगों को मैं सबसे पहले ये पूछ रहा हूँ, ये वाला जो मैंने अभी लिख के बताया, कब पता कैसे पता चलेगा कि कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन? किस किस को ये क्लियर हुआ थम्स अप करके बताओ, और जिसको नहीं हुआ मेरे से पूछो बेटा, मैं दोबारा समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, लावण्या को क्लियर है, अर्नव को क्लियर है बेटा, कृति ओके, वत्सल, चेतना का डाउट है, चेतना से हम डिस्कस करते हैं। दक्ष आपको क्लियर हुआ बेटा ये? ओके, तेरे को अभी आई थिंक थम्स अप वाला नहीं पता कहाँ पे आता है, एक थम्स अप का ऑप्शन आता है ना उसमें बना हुआ। सर नहीं हुआ, सर क्लियर नहीं हुआ। अच्छा क्लियर नहीं हुआ तो एक हैंड रेस का ऑप्शन आता है, रेज हैंड, वो बता दिया कर। चलो पहले चेतना के साथ डिस्कस करते हैं फिर आपके पास आता हूँ। हाँ जी चेतना, क्या चीज डाउट है और ये बेटा पूछो। सर जो फर्स्ट वाला रूल है, कैश चेक इज मेंशन्ड इन क्वेश्चन, वो वाला समझ नहीं आया। हाँ तो बेटा अगर आप इससे पहले वाली ट्रांजेक्शन देखो, मैं आपको इससे पहली वाली ट्रांजेक्शन में लेके जा रहा हूँ, देखो हाँ इसमें भी कुछ लिखा नहीं था। इनफैक्ट देखो मैं आपको 3 लाइनें लिख के दिखा रहा हूँ, 3 केसेस लिख के दिखाता हूँ। चलो वही चलते हैं, मैं आपको पहले वहीं पे 3 केसेस लिख के दिखा रहा हूँ और आप मेरे को बताना कि ये कौन सा केस है, ठीक है? ध्यान से देखेंगे, मैं आपको पहला केस लिख के दिखा रहा हूँ। परचेस्ड गुड्स ₹1 लाख इन कैश। अब मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या कैश या चेक मेंशन्ड है? चेतना आपसे बात कर रहा हूँ बेटा। हाँ जी सर, कैश मेंशन्ड है। कैश मेंशन्ड है तो कौन सा केस हो गया? फर्स्ट केस। समझ आ गया? तो इसका मतलब हमारी क्या कौन सी ट्रांजैक्शन है? ये कैश की ट्रांजैक्शन हो गई कि हमारे पास से कैश गया और हमारे पास गुड्स आ गए। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। ओके, सेकंड पे आते हैं। इसी तरह से सेकंड करते हैं। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, परचेस्ड गुड्स ₹1 लाख। अब मुझे बताओ कैश या चेक मेंशन्ड है? तो मैं इसके आगे आंसर भी लिख देता हूँ कि इसका आंसर क्या था। हम लेके चल रहे थे कैश ट्रांजैक्शन। हाँ बेटा बताओ, सेकंड वाले का बताओ चेतना। सर मेंशन नहीं है। नहीं है तो आपका ये वाला केस हो गया। कैश ट्रांजैक्शन। नहीं नहीं नहीं, पहले यहाँ देखो, ये वाला केस हुआ, कैश एंड चेक इज नॉट मेंशन्ड। हाँ जी सर। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद अगला स्टेप हाँ चेक करते हैं, क्या इसमें नाम मेंशन्ड है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं है तो कौन सा केस हो गया? अगेन ये वाला केस हो गया। अगर नाम मेंशन नहीं है तो हम क्या मान के चलते हैं फिर से? कैश ट्रांजैक्शन। समझ आया? हाँ जी। अच्छा एक केस और लेते हैं इसी तरह से, परचेस्ड गुड्स ₹1 लाख फ्रॉम राम। हाँ जी, अब जरा इसको करते हैं बेटा। सबसे पहला स्टेप, कैश या बैंक मेंशन्ड है? सर हाँ। हाँ है। राम नेम में नहीं, कैश और चेक मेंशन नहीं। फंस गई। अरे भाई नाम बाद में आएगा, पहले स्टेप हमेशा याद रखो, कैश या चेक देखते हैं। पहला स्टेप देखना ऊपर क्या है, कैश या चेक देखते हैं। तो कैश या चेक मेंशन्ड है, आंसर इज नो। नो। तो हम वापस फिर से देख, इस वाले में कवर होगा, यहाँ पे सेकंड वाले में। हाँ जी सर। अब मुझे अगला स्टेप बताओ, जब इसमें कवर होते हैं तब सिर्फ चेक करते हैं कि नाम मेंशन्ड है या नहीं। जब पहले वाला सिनेरियो होता है कैश और चेक मेंशन्ड है, तब नाम देखने की जरूरत नहीं होती। सेकंड वाले में आ गए, अब देखेंगे भाई। हाँ बताओ क्या नाम मेंशन्ड है? आंसर इज यस। यस। तो हमारा ये वाला केस हो गया, यानी ये कौन सी हो गई? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। चलो एक और केस करते हैं, अब आपकी जगह किसी और के साथ करते हैं। हाँ जी दक्ष, आपका डाउट था बेटा, तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब आप बताना मेरे को। हाँ बेटा, तो कैसे चेक करेंगे बता दक्ष? सर सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि कैश या क्रेडिट है। तो फिर नाम क्यों बोला?
सर यही, गलती हो गई। हाँ ये बात सब लोग ध्यान दो बेटा। देखो जो गलती दक्ष कर रहा है वही आप भी करते हो। सब लोग ध्यान दो। आपने सबसे पहले क्या चेक करना है? सबसे पहले चेक करना है कैश या चेक या चेक। कैश या चेक। हाँ तो कैश या चेक मेंशन है क्वेश्चन में। यस सर। हाँ तो इसके बाद आगे देखने की जरूरत ही नहीं है कि नाम मेंशन है या नहीं है। अगर कैश या चेक मेंशन है तो फिर तो हमारी कौन सी ट्रांजेक्शन हो गई है? कैश ट्रांजेक्शन। कैश। यस सर। ठीक है, फिर तो हमारा यहाँ फॉल कर गया ना इस वाले में। ओके सर। सॉरी, हाँ जी, फिर तो हमारा इसमें फॉल कर दिया। तो सीधा सीधा ये आंसर आ गया, कैश या चेक मेंशन है तो कैश ट्रांजेक्शन। फिर मुझे Yes, sir. नाम देखने की जरूरत नहीं। नहीं ये है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी आप समझ रहे हो। ठीक है, ओके सर। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट बेटा? मैंने आपको इसलिए यहाँ पे लिख के भी दिखा दिए एग्जांपल्स भी, ताकि आपको क्लियर रहे कि किस तरीके से हमने ये आंसर निकाल रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि आप फोटो खींच सको। इसका बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सब लोग ले लो बेटा, ताकि मैं अभी आपको और भी जो कराया वो भी स्क्रीनशॉट के लिए दूंगा। पहले इसको तो ले ही लो एटलीस्ट। ठीक है, सबने स्क्रीनशॉट कर लिया? चले आगे। यस सर। ओके चलो, तो आगे चलते हैं। अब वापस आते हैं जरा क्वेश्चन पे। हाँ जी, अब मेरे साथ कौन कर रहा था ये डिस्कस? तो आई थिंक मेरे साथ वत्सल कर रहा था। तो जरा वत्सल को वापस लेते हैं। हाँ वत्सल। यस सर। हाँ बेटा, तो अब वापस आ रहे हैं इस क्वेश्चन पे। अब जरा समझना है कि कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट। क्या लिखा है? परचेज गुड्स ₹1,00,000 फ्रॉम राम। सबसे पहले क्या चेक करते हैं? कैश या चेक में ट्रांजैक्शन है या नहीं? हाँ तो क्या चेक करते हैं, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं? फ्रॉम राम लिखा हुआ है सर, कैश और चेक नहीं है। मैंने जो पूछा उसका जवाब सही नहीं दिया तूने। दोबारा से सुन, मैं क्या कह रहा हूँ। ओके सर। सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि क्या लिखा है या नहीं? सर कि हम ये चेक करते हैं सर, ये जो गुड्स खरीदे वो कैश में खरीदे हैं, चेक से खरीदे? हाँ तो क्या वर्ड चेक करते हैं? वर्ड्स, कैश या क्या? चेक वर्ड चेक करते हैं। ओके सर। ठीक है, नाम पे नहीं जाना पहले भाई। सबसे पहले भाई चेक करना है कि कैश या चेक वर्ड लिखा है या नहीं। क्या लिखा है इसमें कैश या चेक पूरी लाइन में? नहीं लिखा। तो हम सेकंड केस में आ गए, सेकंड वाला केस। अब सेकंड केस में क्या कहता था? अब अगला स्टेप आता था कि आप चेक करो कि क्या नाम लिखा है या नहीं। नाम लिखा है क्या? यस सर। तो इसका मतलब हमने उधार पे खरीदा है। इसका मतलब क्या है कि हमने उधार पे खरीदा उधार। है। क्लियर हो गया? अब अगर उधार पे खरीदा है तो कैश तो नहीं जा रहा। पिछले वाले केस में क्या हो रहा था? गुड्स आ रहे थे और कैश जा रहा था। तो इसमें गुड्स तो आ रहे हैं, स्टॉक तो बढ़ा दिया, लेकिन कैश नहीं जा रहा। तो क्या बढ़ रहा है? और कुछ सोचो। अब ये वाला रूल की जगह दूसरा रूल लगाते हैं। क्या बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है? तो बढ़ तो मेरा रहा था स्टॉक। ठीक है, और कोई सर चीज सोचो। सर स्टॉक बढ़ रहा है और सर लाइबिलिटी बढ़ रही है। ओके, कौन सी लाइबिलिटी बढ़ रही है? सर क्रेडिट ट्रांजैक्शन की सर लाइबिलिटी से थर्ड पार्टी वाली एक्सटर्नल हाँ लाइबिलिटी। तो अगर, अब वेरी गुड, तूने बहुत अच्छा सोचा है बेटा। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि एकदम से आप पहुंच जाओगे वहां तक, बट वेरी गुड वत्सल, आप वहां तक पहुंच गए। ध्यान से सुनना, बाकी सारे लोग ध्यान से सुनो। अगर मैंने किसी से उधार पे माल खरीदा, इधर ध्यान दो, इधर सोचो, इमेजिन करो राम है, मैंने राम से उधार पे माल खरीदा। तो इस ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट क्या हो रहे हैं? आपको दो इफेक्ट आइडेंटिफाई करने हैं। एक तो मेरे पास गुड्स आ रहे हैं, एक तो मेरे पास गुड्स आ रहे हैं, और अब मुझे इस राम को पे करना है। मेरी एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। जिससे उधार पे माल खरीदते हैं, जिससे उधार पे माल खरीदते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई? क्रेडिटर। वेरी गुड। तो मेरी एक लायबिलिटी क्रिएट होगी किस नाम से? क्रेडिटर के नाम से। तो आज तक, अभी तक आप देख रहे हो मैं लिखता जा रहा था एसेट्स के अंदर, अब मैं लायबिलिटी के अंदर लिखूंगा, एक नई लायबिलिटी क्रिएट होगी, क्रेडिटर। समझ आया? और मैं क्रेडिटर में बढ़ा दूंगा प्लस 1 लाख। क्लियर हुआ सब लोगों को बेटा? जिनको क्लियर है प्लीज थम्स अप करके बताओ, और जिसको क्लियर नहीं है हैंड रेस करो। दक्ष बेटा, आपका हैंड रेस पुराना है या अभी करा था? सर पुराना है। अच्छा मैं हटा देता हूँ। तो ये क्लियर हो गया अभी? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एक और कराऊंगा आज, और फिर आज की क्लास क्लोज करूंगा। थोड़ी सी क्लास एक्सटेंड कर दी आज मैंने, थोड़ा सा एक और स्टेप करेंगे, और उसके बाद फिर हम आज की क्लास क्लोज करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? न्यू इक्वेशन। तो मैं जरा नीचे लाइन खींच देता हूँ। हाँ जी, इसके बाद इसको लिखते हैं न्यू इक्वेशन जल्दी से। और उसके बाद एक आखिरी ट्रांजेक्शन, लास्ट ट्रांजेक्शन कर रहा हूं।
सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर रुपीज, या नीचे लिख देता हूँ इसको, फॉर ₹12,000। इसका मतलब क्या है, 10,000 रुपए के गुड्स हमने 12,000 रुपए में बेच दिए। ऑब्वियसली हम ऐसे ही करते हैं ना कि कॉस्ट पे थोड़ा ना बेचते हैं। तो अगर यहाँ पे ध्यान से समझें तो इसमें आपको सबसे पहले इसको करना सिखा रहा हूँ बेटा। आपको इसको करना कैसे होता है, आपको सबसे पहले 3 चीजें लिखनी होती है, कॉस्ट, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, और सेल वैल्यू। तो कॉस्ट कितनी है भाई? हाँ जी, किससे बात कर रहा था मैं? वत्सल। 10,000। 10,000 कॉस्ट कितनी है? 10,000। हमने बेचा कितने में है? 12,000। तो हमें प्रॉफिट कितने का हो गया भाई? जी। समझ आई बात? यस सर। क्लियर है? तो सबसे पहले जब भी सेल की ट्रांजैक्शन होगी तो सेल की ट्रांजैक्शन में आपको इस तरीके से जरूर लिखना है, कॉस्ट, प्रॉफिट या लॉस और सेल वैल्यू, तीनों चीजें आइडेंटिफाई करनी है। ऐसा क्यों किया है भाई? अगर हाँ, कहाँ से आवाज आई भाई? तरनदीप तो वीडियो ऑफ कर देता है, मुझे कनेक्ट पता ही नहीं चलता है कहाँ से आवाज आ रही है। हाँ सर, अगर लॉस होगा तो -2,000 लिखेंगे। बिल्कुल, अगर लॉस होगा तो माइनस करेंगे। मैं आगे अगली क्लास में कराऊंगा लॉस का केस भी। इस क्लास में पहले अभी मैं यहाँ तक कराऊंगा प्रॉफिट का, नेक्स्ट क्लास में आपको लॉस का केस भी करा के दिखाऊंगा, ठीक है? ठीक। हाँ जी, तो पहले जरा इस पे कनेक्ट करते हैं, इसमें क्या होगा। हाँ जी, तो वत्सल वापस से, क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है बेटा बताओ, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, सोच के बताओ। वैसे तो सर कैश ही बढ़ रहा है हमारा, प्रॉफिट हुआ तो हमें। ये तो कोई लॉजिक नहीं है भाई कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो कैश ही बढ़ रहा है। अभी सिखाया है फिर भूल जाते हो यार कि कैश और क्रेडिट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्यों भूल जाते हो? तरीका बताया ना। हाँ सर, तो परचेज के केस में बताया ना आपने। मैंने क्या लिखा था, हो इधर देख। तो इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान हटा, बोलते ना सावधानी हटी। देख भाई क्या लिखा है, कैश ट्रांजैक्शन। ध्यान से देख क्या लिखा है, सेल। परचेज ऑब्लिक सेल, दोनों में बताया है। यस सर, सेल। दोनों के लिए रूल है बेटा ये, ठीक है? तो परचेज हो चाहे सेल हो, दोनों के लिए ये सेम रूल लगने वाला है। हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट, दोनों के लिए सेम ही रूल लगेगा, ठीक है? तो सर हाँ बताओ क्या क्या आ रहा है क्या जा रहा है? सर सर 2,000 कैश बढ़ रहा है। तो तू कह रहा है 2,000 रुपए कैश आ रहा है? सर हाँ, ये सर बढ़ रहा है ना, प्रॉफिट हुआ है। अच्छा चलो, कौन कौन एग्री करता है वत्सल से कि हमारे पास 2,000 रुपए कैश आ रहा है? थम्स अप करके बताओ कौन कौन एग्री करता है। और अगर कोई डिसएग्री करता है तो हैंड रेस करके बताओ, मैं किसी और को अपॉर्चुनिटी भी दे सकता हूँ फिर। ओके, अर्नव से डिस्कस करते हैं जरा। तो वत्सल अब तो थोड़ा सा म्यूट पे जा, अब अर्नव से डिस्कस करते हैं। हाँ जी अर्नव। सर गुड्स जा रहे हैं और हमारे पास कैश आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जरा मुझे बताओ बेटा कितने के गुड्स जा रहे हैं? सबसे पहले चलो गुड्स पे चलते हैं, फिर आप गुड्स, आपने बोला गुड्स जा रहे हैं कितने के? 10,000। 10,000। तो मैं स्टॉक में से माइनस, अरे न्यू क्वेश्चन तो लिखी नहीं, एक गलती कर दी मैंने बेटा, एक न्यू क्वेश्चन नहीं लिखी है। तो जरा पहले ना न्यू क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, है ना? एक गलती हो गई, मैंने लिख के आगे चला गया। न्यू क्वेश्चन तो लिखी नहीं। 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 7 लाख प्लस 1 लाख। थोड़ा इसको आगे कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ आप बताओ बेटा। तो 10,000 रुपए के तो गुड्स जा रहे हैं, तो 10,000 रुपए माइनस हो गया। और हमारे पास कैश आ रहा है 12,000। वेरी गुड। अब वत्सल गलती समझो, आपने बोला 2,000 रुपए कैश आ रहा है। ओ भाई मैंने 12,000 में आइटम बेची है। सोच तू, मान ले मैं बिजनेस हूँ बेटा, हाँ इमेजिन करना, और गुड्स क्या है? मेरे मोबाइल। मैंने ये जो मोबाइल था खरीदा था 10,000 रुपए का, और मैंने ये मोबाइल तेरे को बेच दिया 12,000 में। तो तू मुझे 2,000 देगा या 12,000 देगा? सर 12। गलती समझ आई? 12,000। हाँ यस सर। तो इसलिए अपने पास कैश कितना आ रहा है? पूरा 12,000 रुपए। हाँ बेटा, तो हम किसके साथ डिस्कस कर रहे थे अभी? अर्नव। अर्नव, लेकिन ये तो बेटा मैच नहीं हुआ, बैलेंस नहीं हुआ अभी। अब प्रॉफिट हम जैसे ओनर को दे देंगे तो कैपिटल में से माइनस। वेरी गुड,
वेरी गुड। हाँ अभी दिया नहीं है ओनर को, अभी ओनर हाँ, को अभी दिया नहीं। दिया नहीं है, अभी हमने कहीं नहीं लिखा ट्रांजैक्शन में कि ओनर को दे दिया। अब पहले यहाँ तक रुकते हैं, पहले ना ये वाला पॉइंट समझ लो और बस